एक समय की बात है, एक विशाल और हरे भरे जंगल में राजू नाम का एक अहंकारी हाथी रहता था। राजू कोई साधारण हाथी नहीं था, वह पूरे जंगल में सबसे बड़ा और ताकतवर था। उसके विशाल आकार और शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया था। उसका मानना था कि वह जंगल का राजा है और अन्य जानवरों सहित सभी को उसके सामने झुकना चाहिए। एक धूप भरी सुबह, जब राजू इत्मीनान से सबसे ऊंचे पेड़ से कुछ पत्तियां खा रहा था, उसने एक छोटी सी आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। क्षमा करें श्रीमान हाथी, आवाज चीखती हुई निकली। राजू ने झुंझलाहट में अपना सिर घुमाया, जिससे पेड़ उसकी हरकत से हिलने लगे। वहां उसके सामने अमारा नाम की एक छोटी सी चींटी खड़ी थी। वह बमुश्किल 1 इंच लंबी थी और विशाल हाथी के सामने महत्वहीन लग रही थी। राजू ने अहंकार पूर्वक हंसते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो छोटी चींटी? उसने बमुश्किल ध्यान देते हुए पूछा। अमारा ने राजू के कृपालु स्वर से निडर होकर उत्तर दिया, मैंने सुना है कि तुम जंगल में सबसे मजबूत और शक्तिशाली जानवर हो। राजू ने गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लिया। हाँ, यह सही है। मैं जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ और मैं इसे दिखाने से नहीं डरता। अमारा ने सोच समझकर सिर हिलाया। ठीक है, मैंने सुना है कि आप अपनी सूंड से भारी लकड़ियाँ भी उठा सकते हैं। राजू दिखावा करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपनी सूंड से एक विशाल लट्ठा उठाया, उसे बिना किसी प्रयास के उठाया और चारों ओर घुमाया। देखा, मैं इसे बिना पसीना बहाए कर सकता हूँ। अमारा प्रभावित नहीं दिखी। यह वास्तव में प्रभावशाली है श्रीमान हाथी। लेकिन आप देखिए, मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी चुनौती है। राजू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, खुद के बावजूद भी उत्सुकता जताई। एक चुनौती? आप जैसी छोटी चींटी संभवतः मुझे किस प्रकार की चुनौती दे सकती है? अमारा शरारत से मुस्कुराई। मैं आपको रस्साकशी के लिए चुनौती देता हूँ श्रीमान हाथी। राजू जोर से हंसा। आप मजाक कर रहे होंगे। आप एक छोटी सी चींटी रस्साकशी में मुझ शक्तिशाली हाथी को कैसे चुनौती दे सकती हैं? अमारा शांत और संयमित रही। आइए इसे दिलचस्प बनाएं। अगर मैं जीतता हूं तो आपको जंगल के सभी प्राणियों के प्रति विनम्र और दयालु होने का वादा करना होगा। और अगर आप जीतते हैं तो मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। राजू इस विचार से चकित था। वह यह सोचकर सहमत हो गया कि रस्साकशी में वह किसी भी तरह से चींटी से नहीं हार सकता। जंगल के जानवर इस असाधारण मैच को देखने के लिए एकत्र हुए। राजू और अमारा के बीच एक लंबी बेल फैली हुई थी जो रस्सी का काम कर रही थी। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, अन्य जानवर आश्चर्य से देख रहे थे। जैसे ही संकेत दिया गया, राजू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे उसका विशाल शरीर तनावग्रस्त हो गया। लेकिन वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह दृढ़ निश्चयी छोटी चींटी को हिला नहीं सका। दूसरी ओर अमारा ने खुद को जमीन पर मजबूती से टिकाने के लिए अपने छोटे लेकिन शक्तिशाली पैरों का इस्तेमाल किया। जंगल के जानवर आश्चर्य से देख रहे थे जब अहंकारी हाथी छोटी चींटी के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। मिनट घंटों में बदल गए और फिर भी राजू अमारा को 1 इंच भी हिला नहीं सका। वह थक गया था, उसके विशाल शरीर से पसीना टपक रहा था। अंततः यह महसूस करते हुए कि उसे पीटा गया है, राजू ने हार मान ली। वह हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा और हार गया। अमारा अभी भी अनुग्रह से भरी हुई राजू के पास चली गई। आप देखिए श्री हाथी, ताकत केवल आकार के बारे में नहीं है, यह दिल और दृढ़ संकल्प के बारे में है। मुझे आशा है कि आपने आज एक मूल्यवान सबक सीखा है। राजू शारीरिक और भावनात्मक रूप से विनम्र था।
उसे अपने अहंकार की गलती का एहसास हुआ और उसने जंगल के अन्य जानवरों के प्रति दयालु होने का वादा किया। उस दिन से राजू एक बदला हुआ हाथी बन गया। वह अब खुद को जंगल के राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक विविध और परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में देखता था। उन्होंने हर प्राणी के साथ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सम्मान और दयालुता से व्यवहार किया। और जहां तक छोटी सी चींटी अमारा की बात है, उसने साबित कर दिया था कि सबसे अहंकारी और शक्तिशाली को भी दृढ़ संकल्प और बुद्धि से विनम्र किया जा सकता है। उसका नाम जंगल में प्रसिद्ध हो गया। यह याद दिलाता है कि सच्ची ताकत केवल आकार और शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर से आती है।